Audio Jungle। गौर से देखिए इस व्यक्ति को, इसका नाम है नईम खान। नईम खान 10 से 12 लाख रुपए लेके हुआ फरार। नईम खान भजनपुरा के सी ब्लॉक गली नंबर 16 में रहता था। एक नईम नामक जो है नईम खान जो है अपनी एक नाई की दुकान गली नंबर 16 में करता था। नईम खान अपना विश्वास बनाकर लोगों को लगा गया है लाखों का चूना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुधीर शर्मा। आप देख रहे हैं इंसाफ की फरियाद न्यूज। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि भजनपुरा के अंदर सी ब्लॉक में गली नंबर 16 में एक नईम नामक जो है नईम खान जो है अपनी एक नाई की दुकान गली नंबर 16 में करता था। और इसे नईम खान को तकरीबन काफी साल हो चुके हैं, हो सकता है 8-10 साल हो चले हैं। और वहां पर जो है अपनी नाई की दुकान चलाता था और लड़के वगैरह भी रख रखे थे। और ये नईम खान और नईम खान की पत्नी और बच्चे जो है सामने दुकान के सामने ही कमरा लेकर रहते थे। अब इन्होंने जो है कई सालों से रह रहे हैं तो लोगों का विश्वास बन गया बहुत ज्यादा। इन्होंने विश्वास कर लिया सब लोगों के ऊपर और सब लोगों ने इनके ऊपर विश्वास कर लिया। अच्छी तरह रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी और सब लोगों के विश्वास में रहते थे। कभी कोई काम पड़ता था या कुछ भी या कोई दिक्कत होती थी तो सब लोग इसके साथ सहयोग में खड़े रहते थे। अब धीरे धीरे इसने इतना विश्वास कर लिया कि लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने शुरू कर दिया। अब इसने क्या करा, धीरे धीरे लोगों से जो है पैसा लेना शुरू कर दिया। किसी से 10,000 ले लिया तो वो तो लौटा दिया, फिर किसी से 20,000 ले लिया वो भी लौटा दिया, अब किसी से 50,000 ले लिया, अब वो धीरे धीरे लौटाना इसने शुरू कर दिया। इस तरीके से कर करके इसने जो तकरीबन जो है 10 लाख के आसपास अपने ऊपर कर्जा कर लिया। अब जब 10 लाख रुपए कर्जा कर लिया, जिसमें से कुछ लोगों का, जिसके इसकी घरवाली जो है लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और काम करती थी और उनके घरों से इन्होंने पैसा लिया। और कुछ लोगों से ब्याज पे पैसा लिया। कुछ लोगों जो यार दोस्त थे इनके बने हुए थे उनसे किसी से 50,000 ले लिया, किसी से 1 लाख रुपए ले लिया और किसी से 20,000 ले लिया, किसी से 10,000 ले लिया। इस तरीके से ले रखा था। और इसने ब्याज पे भी तकरीबन मेरे ख्याल 5-6 लाख रुपए ब्याज, 5-7 लाख रुपए ब्याज पे भी ले रखा है। और ब्याज वाले भी आते थे इस पे, डेली बेस पे भी ले रखा था, महीने बेस पे भी ले रखा था। इसने काफी पैसा ले रखा था। अब लोगों को पता नहीं लग रहा था कि ये करेगा क्या और कर क्या रहा है। अब जिसने देना था वो दे दिया, यारी दोस्ती में दे दिया। अब एक बार क्या हुआ कि धीरे धीरे इसने क्या करा, लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत खराब होगी। इसने दुकान पे आना बंद कर दिया। अच्छा, इसने क्या करा, मकान मालिक जो था दुकान का, मकान मालिक का भी 60-70 हजार रुपए इसने नहीं दिया, उसका भी कर्जा कर लिया। मकान मालिक रोज मना करता था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, ये हाथ पैर जोड़ लेता था और इसने जो हाथ पैर काफी दिन तक जोड़े तो मकान मालिक ने दुकान खोल दी। धीरे धीरे ना तो ये कमरे का दे पा रहा था ना दुकान का पैसा दे पा रहा था, क्योंकि वो पैसा सारा ब्याज में उधार में जा रहा था इसका कमाया हुआ। लड़के भी नहीं टिक पा रहे थे, इसने इतना कर्जा कर रखा था। अब धीरे धीरे इसने जो है दुकान पे आना बंद कर दिया नईम खान ने। और लोग जो है इसके दुकान पर आने लगे। कुछ लोग अपने कर्जे वाले भी आ रहे थे, कुछ उधार वाले भी आ रहे थे और पैसा मांग रहे थे। घरवाली से भी बात कर रहे थे, घरवाली भी करेंगे आज आ जाएंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। इस तरीके से ये टाल मटोल करने लगे। तकरीबन ऐसे ही 10-12 दिन चलने लगा। 10-12 दिन के बाद ये जो अपना सामान लेकर जहां से फरार हो गए। नईम खान और इसकी पत्नी और परिवार और इसका भाई इशाद, सभी लोग जो है दिल्ली से फरार हो गए तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लेकर। लोग इसे ढूंढ रहे हैं और भजनपुरा थाने में कंप्लेंट भी कर रखी है। कई लोगों ने इसके ऊपर केस भी डाल रखा है, मगर इसका ठिया ठिकाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो बताया जा रहा है, इंसाफ की फरियाद ने जो जानकारी निकाली है, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, अलीगढ़ का रहने वाला है। और अलीगढ़ इंसाफ की फरियाद टीम जाएगी और वहां जानकारी लेगी क्या है क्या नहीं मामला। वैसे जो है
कई गरीब लोगों का भी पैसा ले गए, जो बर्तन मांजने वाली होती थी उनसे भी कई लोगों ने 10-10 हजार रुपये ले लिया और वैसे लोगों से भी ले रखा। इतना इसने जो कर्जा कर रखा था तो कुछ पूछो ना। ये गली नंबर 16 में रहता था, भजनपुरा की सी ब्लॉक में, और जो है दुकान करता था वहीं पे नाई की, और कटिंग वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाता था, और वहीं से जो है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लेके फरार हो गया है। और आप इसको किसी को भी जानकारी मिलती है इसकी नईम खान की, तो वो भजनपुरा थाने में सूचना दे सकता है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करने को तैयार है, मगर इसका पता लगना चाहिए कहाँ एजेक्ट रह रहा है। अब कई लोगों ने इसके घर पे भी, जो जानते हैं इसके घर को जानते हैं, तो कई लोगों ने घर पे भी फोन करा है, तो उसके पापा ने जो मना कर दिया है कि नईम खान जो है वो घर पे नहीं रहता है, घर पे नहीं है हमारे, कहीं और रह रहा है। अब ये देखना होगा कि नईम खान कहाँ है और पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। आपको अगर कहीं भी नईम खान नजर आता है तो भजनपुरा पुलिस दिल्ली के लिए आप सूचना दे सकते हैं। कैमरामैन साक्षी के साथ सुधीर शर्मा, इंसाफ की फरियाद के लिए। Audio Jungle.